आपका चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम कॉन्स्टिट्यूंसी क्लब के अंदर और आप इन शख्सियत को देख रहे हैं। ये शख्सियत वो शख्सियत हैं जिन्होंने बड़े पैमाने पर काम किया है और दलित की विचारधाराओं पर बड़े पैमाने पर किया है और बाबा साहब के बड़े अनुयायी हैं। मैडम कमलेश मदौरिया जी, अभी जो यहाँ एक अलायंस की घोषणा हुई है, क्या लगता है कि मतलब चुनाव से पहले अलायंस होता है, फिर उसके बाद वही अलायंस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं किसी की गोद में जाके बैठ जाते हैं और जो अलायंस के समय जो लोग आते हैं वो एक अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं? इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपके सामने इंटरव्यू दे रही हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो हमारा समाज है, समाज में इतनी जागरूकता है कि वो अपना अधिकार लेना चाह रहे हैं, लेकिन आज के जो नेता हैं वो आधे से ज़्यादा बिकाऊ खड़े हो गए हैं। वहाँ पे हमारे सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी में है, चाहे वो बीजेपी में है, चाहे वो दूसरी पार्टियां बना के रह रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि किस पार्टी में है। हमारा मुख्य उद्देश्य हमारे समाज का जो खड़ा होना था वो ये था कि हम किसी भी पार्टी में जाएं, चाहे भले हम बीजेपी पार्टी में जाएं, लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है? अपने समाज के लिए समर्पित होना, उनको अधिकार दिलाना, उनके अधिकार को संरक्षित रखना। लेकिन आज सभी पार्टियों के नेता, पार्लियामेंट के हों या विधानसभाओं के हों, अलग अलग स्टेट में, सब अपने मुद्दे से भटक गए हैं और वो नहीं चाहते कि हम अपने अधिकारों के लिए लड़ाई करें, जो समाज में विसंगतियां पैदा हो रही है उनके लिए लड़ाई करें, या जहां हमारे अधिकार छीने जा रहे हैं उनके लिए आवाज़ उठाएं। आप ये जी कांशीराम साहब की और डॉक्टर अंबेडकर की बात करते हैं। कांशीराम साहब का बलिदान इस सभी के सामने है। बाबा साहब ने 4-4 बच्चों को खोआ, उनका बलिदान, उनकी मेहनत सबके सामने है। लेकिन क्या आज के नेता कुछ बलिदान देने के लिए तैयार हैं या गरीबों को खून चूसने के लिए हैं? तो आज यही तो बात सबसे ज़्यादा सामने है कि बाबा साहब ने भी बलिदान दिया, 4 बच्चों के कुर्बानी दी, अपनी पत्नी की कुर्बानी दी, अपने समाज को उठाने के लिए सारी ज़िंदगी उन्होंने संघर्ष करा, भूखे रहकर भी करा, जागकर भी करा, पूरी रात नहीं सोए और बीमार भी होने के बावजूद उन्होंने संविधान भी बनाया। लेकिन और उधर कांशीराम ने भी अपना सारा जीवन लगा दिया। जो उनके विचार थे, उन्हीं के अनुयायी जो पार्टी बना के बैठ गए वो ही उसको फॉलो नहीं कर रहे, तो हमारा समाज इसलिए नीचे जा रहा है। अगर वही पार्टी अगर हमारे संविधान के अनुसार हमारे बाबा साहब और कांशीराम के बताए रास्तों पे चलती, तो मेरे ख्याल से समाज की ये दुर्गति नहीं होती कि आज समाज तराही तराही कर रहा है और जो हमारे नेता हैं वो ऐशो आराम में डूबे पड़े हैं। कमलेश जी, जिस तरीके से बाबा साहब का सारा प्लेटफार्म खाली पड़ा है, एजुकेशन की बात करूं तुम्हारा एजुकेशन का सारा प्लेटफार्म खाली पड़ा है, अगर मैं टेक्निकल बात करूं तो टेक्निकल का प्लेटफार्म सारा खाली पड़ा है। सारे लोग राजनीति में ही जाना क्यों चाहते हैं? देखिए, राजनीति जाने में उनको सिर्फ दादागिरी करने का मौका मिलता है और काम तो उन्हें कुछ है नहीं है। पैसा फ्री फोकट में मिल रहा है, नेताओं के नाम से पैसा लूट रहे हैं और खा रहे हैं, कोई काम तो हो नहीं रहा है। आप ये देखिएगा, जो एजुकेशन जब पॉलिसी आई, मैं खास तौर से बता दूं, सबसे ज़्यादा बीजेपी गवर्नमेंट को SC ST से डर था कि ये लोग शोर ना कर दें कि भाई हमारा अधिकार छीना जा रहा है। लेकिन कितनी मीटिंग हुई, 2-4 मीटिंग हुई, मैंने खुद भी मीटिंग बुलाई कि भाई एजुकेशन पे हमें काम करना है, हमारी शिक्षा इस नीति से बहुत प्रभावित होगी, हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी, हमारे बच्चों को शिक्षा से दूर किया जा रहा है, इसलिए आप कुछ आकर संगठन शोर मचाएं, अपने अधिकार के लिए बात करें कि हमारा समाज को अगर शिक्षा नहीं मिलेगी तो हम आगे अपने समाज के लिए क्या कर सकते हैं। तो
उसके लिए क्या हुआ कि हमारा समाज में किसी ने भी ये आगे आके बढ़ के ये नहीं कहा कि हम आपके साथ चलते हैं, हम भी कोई प्रदर्शन करते हैं या हम कोई आगे आवाज़ उठाते हैं पार्लियामेंट में। जो उन्होंने कर दिया, उन्होंने पास कर दिया, उसको लोगों ने मान लिया। क्यों मान लिया? ये हमारे नेताओं की कमी है। दूसरा उदाहरण, आप महिला आरक्षण को देख लो। उन्होंने जो आरक्षण बिल पास करा, इतनी लेडीज भी थी वहाँ पे, जो हमारे समझ लो कि महिला नेता भी थी और पुरुष नेता भी थे। 131 सांसदों ने, किसी ने भी अपोज नहीं किया। हमारी SC ST महिलाओं को कहाँ मिला रिजर्वेशन? हमारी SC ST महिलाओं को तो नहीं मिला। जो बहुजन, जो पिछड़े वर्ग की थी, उनको कहा कि भाई इनमें आरक्षण नहीं है। महिला आरक्षण SC ST को बोला कि जो पुरुषों का आरक्षण है उसी में से दिया जाएगा। तो जो 28 साल पहले हमारे जो 4 पिलर समाज के कहने वाले थे, रामविलास पासवान थे, शरद यादव थे, लालू यादव, मुलायम, उनका कहना ये था कि जब तक हमारी बहुजन महिलाओं को अधिकार नहीं मिलेगा तब तक हम बिल पास नहीं होने देंगे। और अब जो 131 महिलाएं हैं, उन्होंने तो किसी ने महिलाओं ने खुद नहीं आवाज उसको अपोज किया, तो पुरुष को हम क्या कह सकते हैं? तो ये हमारे जो संसद सदस्य जिनको हम चुन चुन के भेज रहे हैं, वो क्या हम उनको देखने के लिए भेज रहे हैं? मैडम, देश में जो इस वक्त अभी दलितों की स्थिति है, हर जगह उन पर पेशाब किया जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है, नंगे घुमाया जा रहा है, क्या उनका कारण आप इन नेताओं को मानती हैं? बिल्कुल नेताओं का। आप ये देखिएगा कि जितना भी आज तक किसी ने किसी के ऊपर पेशाब किया, किसी नेता ने उसके लिए आवाज़ उठाई? उसी स्टेट के नेताओं ने कोई आवाज़ उठाई? नहीं उठाई। तो नेताओं की कमी है। सबसे ज़्यादा अगर नेता आगे बढ़ के काम करेगा तो जनता उसके साथ चलेगी। आप ये समझ लीजिए कि बाबा साहब की फ़ोटो हटा दी, मूर्ति हटा दी पार्लियामेंट से। 2 दिन आपने प्रदर्शन करके क्या बाबा साहब की मूर्ति लगवा दी? अगर यही समाज, यही मूर्ति किसी और समाज के लोगों की होती, जवाहरलाल नेहरू की होती, गांधी की होती, या और गांधी की हटा दी, गांधी को आजकल कोई नहीं पूछ रहा, नेहरू होते और कोई होता, सरदार पटेल होता, या कोई भी मान लिया होता, लंबा प्रदर्शन चलता, लोग भूख हड़ताल पे बैठते, लोग महीनों तक धरना दे के बैठे होते। तो हमारा समाज सो रहा है तो मोदी क्यों लगाएगा हमारे लिए? है? मोदी को क्या गरज पड़ी है? जब हमारा समाज नहीं डिमांड कर रहा, जब हम मांग नहीं रहा, तो वो क्यों लगाएं? एक सवाल और है कि जिसकी मूर्ति हटी, उसके 1 महीने बाद लोगों ने जाकर प्रदर्शन किया, मतलब 1 महीने तक सोते रहे लोग। 1 महीने तक सोते रहे हैं। अगर ये उसी दिन अगले दिन ही खड़े हो जाते वहीं पे, हमारे नेता क्या कर रहे हैं? अठावले क्या कर रहा है? सामाजिक कल्याण मंत्रालय, मुझे ये समझ नहीं आता, जब से हम देख रहे हैं, हमने होश संभाला, सामाजिक कल्याण मंत्रालय SC को मिलता है, चाहे वो स्टेट में भी हो ना, उसमें भी मिलता है। मैं दिल्ली की बात करूँ, राजेंद्र पाल गौतम बैठे, उनको मिला, क्या कर दिया उन्होंने? नहीं करा ना। और ये हुआ कि SC ST का पैसा जय भीम योजना के नाम से सारा का सारा गवर्नमेंट खा गई। और वो कितने NGO थे, वो कितने कोचिंग सेंटर थे? 6 कोचिंग सेंटर थे, उसमें कितने हमारे SC समाज के थे कोचिंग सेंटर। वो पैसा किसने खाया? दूसरी कास्ट ने खाया। हमारे लोग क्या हुए? 10वीं 12वीं इन्होंने कहा कि हाँ 10वीं 12वीं जो भी होगा ना उसकी हम कोचिंग करेंगे। वो तो किसी लायक भी नहीं हुए। हमने कोई पढ़ा लिखा था गाड़ी के पीछे, कृपया बहुजन शोर न मचाएं, हमारे नेता सो रहे हैं। हाँ, सो रहे हैं, सही बात है। सो नहीं रहे, वो ऐश कर रहे हैं। सोना करना अलग चीज है, ये नाटक है। ये उनके पेट इतने भर चुके हैं, अब उनको कोई जरूरत नहीं है, बैठे हैं, अपनी कुर्सी छोड़ नहीं रहे हैं। अपनी कुर्सी छोड़ के अगर किसी नए बंदे को दो, मैं आज भी कह रही हूँ, आप अपने नए युवाओं को लाके खड़ा करो। ये बुढ़े बुढ़े क्यों बैठे हैं? जब मायावती से खड़ा नहीं हुआ जाता तो क्या जरूरत है दूसरे लोगों को खड़ा कर? अपने भतीजे को क्यों खड़ा करा? इतने समाज में लोग थे इसके पास, क्यों नहीं खड़ा करा? कितनी औरतों को खड़ा करा अपने साथ समाज में। अच्छा मधुरिया जी, इन सब बातों को लेके इनका उद्धार कैसे होगा? दलित समाज का क्या है विचारधारा ऐसी? देखिए, जो मुझे लगता है कि एक तो जैसे वहाँ कह रहे हैं कि कैडर करो, आप
आप आरएसएस का कैडर देखते हो तो वो सुबह सुबह पार्क में जाके बैठेंगे और डिस्कस करेंगे। लेकिन मैडम उनके अंदर ना समर्पित भावना है लोगों के प्रति, समर्पित लेकिन तो हमें बनानी पड़ेगी। हाँ। दूसरी बात यह है कि जब हम कोई मंदिर बना रहे हैं, जैसे हमारा वाल्मीकि मंदिर है या हमारा रविदास मंदिर है, इन जगहों पे अगर हम काम करते हैं, हम बाबा साहब की स्पीच लगाएं, हम काशीराम की स्पीच लगाएं, हम कबीर के दोहे दिखाएं, रविदास के दोहे दिखाएं, उससे क्या होगा, जो हमारी भोली भाली जनता है, जो पढ़े लिखे हैं वो तो जो हैं वो है, लेकिन अगर उनको हम भोली भाली जनता को ये दिखाएंगे कि हमारे समाज में देखो ऐसे ऐसे महात्मा इतने महापुरुष रहे हैं, तो उनको ज्ञान होगा और वो उस चीज़ से हटेंगे जो धर्म पूजा पाठ पाखंड हो रहा है, उससे हटेंगे। ये एक बड़ा बहुत मुद्दा है, लेकिन मैं कहती हूँ कि ये कोई नहीं अपनाना चाह रहा। वो कहते हैं, मैंने एक दो बार से जिससे भी बात करी, नहीं आप ये तो कभी हो नहीं सकता है, हमारे लोग तो नहीं मानेंगे। ये सब तो चीज़ें ठीक हैं, आप अपने मन से देश की महिलाओं से, युवाओं क्या अपील करना चाहती हैं? मैं अपील यही करना चाहती हूँ कि हम सब एक साथ आए। जो बाबा साहब का, काशीराम जी का सपना है, हम किसी पार्टी को ना देखें, हम अपने समाज के लोगों को खड़ा करें और हम यंग जनरेशन को ज़रूर आगे लाएं और यंग जनरेशन किसी के बहकावे में ना आए। और दूसरा, हमें ये कानून बनाना चाहिए अपने, जैसे ये अलायंस कर रहे हैं आज, इनको एक वो भी डालना चाहिए क्लोज कि जो इंसान जीतता है, अगर जीत के वो किसी और पार्टी में जाता है तो वो अपने समाज से पहले पूछे, फिर से इलेक्शन लड़े समाज के अंदर कि हमने उसके लिए वोट दिया था, दूसरी पार्टी के लिए या अपनी पार्टी के लिए दिया था। ये जब तक ये नहीं होगा ना, तो जो हमारे जीते हुए आदमी वहाँ पहुँच जाते हैं। जैसे आप दिल्ली की जो ये MCD है, इसमें इलेक्शन हुआ, इसमें 4-6 आदमी ऐसे हैं जो जीते SC और बीजेपी की गोद में जा बैठे। तो वो बीजेपी के लिए तो नहीं, हमारे लोगों ने वोट दिया उनको, हमारे लोगों ने तो आम आदमी पार्टी को दिया था। तो ये चीज़ भी हमें डालनी पड़ेगी। जब तक हम ये नहीं डालेंगे तो ये नहीं होगा काम। थैंक यू मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कमलेश भदौरिया जी जिन्होंने बड़े पैमाने पर काम किया है और आज भी वही झलक देखने को मिलती है कि जो उन्होंने अपनी युवावस्था में काम किया था और आज समाज को जगाने की पूरी कोशिश की जा रही है। धन्यवाद।